टॉपर्स कैसे कर लेते हैं यार। हम भी 10 घंटे 12 घंटे वाली मेहनत करते हैं, हमारा तो कभी वैसा आउटपुट ही नहीं आता। वो उतने ही घंटे में डबल काम करके निकल जाता है हमसे आगे, निकल जाती है हमसे आगे। समझ ही नहीं आती बात, आज समझ में आएगी। 6 AM वेकअप, फिर 6 to 6:15 ब्रश और दैनिक दिनचर्या जो भी अपने को करनी है। फिर 6:15 to 8 स्टडी। फिर उसके बाद 8 to 8:15 ब्रेकफास्ट। कितनी बार ऐसा टाइम टेबल बनाया है और एक बार भी ये कभी पूरा रात तक फॉलो ही नहीं होता। और फिर जब फॉलो नहीं होता ना, इतना डीमोटिवेशन आता है, गिव अप हो जाता है लाइफ से। मन में आता है यार ये टॉपर्स न जाने कैसे ये वाला टाइम टेबल रोज फॉलो कर लेते हैं, क्या ऐसा सीक्रेट है उनके पास। मजे की बात बताऊं, आज तक मैंने जितने टॉपर्स देखे हैं, 14,000 बच्चे IIT और डॉक्टर बन गए पढ़कर। मैंने खुद IIT बॉम्बे क्रैक किया, मेरे घर में एयर 41 रहता है, टॉप 50 के सैकड़ों बच्चों से बात करी, एक टॉपर का भी टाइम टेबल ऐसा नहीं दिखता। शौक लगा शौक लगा, पर सच्चाई तो यही है। अरे तो फिर उनका टाइम टेबल होता कैसे है, आज यही तो बात करने आया हूं, यही तो सीक्रेट रिवील करने आया हूं कि हर एक टॉपर का टाइम टेबल पहली बात तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों दिखता है, और दूसरा वो दिखता कैसे है, तीसरा तुमसे यार टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता, और चौथा आज से अभी से जब भी तुम्हारा एग्जाम है, चाहे 4 महीने बाद जेई मेंस है, चाहे 8 महीने बाद नीट है, 8 महीने बाद जे एडवांस है, चाहे 2025 में है, चाहे तुम एक 9th-10th के बच्चे हो जो बोर्ड एग्जाम या क्लास में टॉप करने का सोच रहे हो, इसी वक्त से आज से तुम्हारा भी टाइम टेबल फॉलो होगा। और टाइम टेबल फॉलो कब होगा, जब हम सही टाइम टेबल बनाएंगे। तो आज आपको बेस्टेस्ट एवर टाइम टेबल देने वाला हूं, ये मेरा वादा है। साथ में एक 21 दिन का चैलेंज भी तुम्हारे लिए है, और जो अगर तुमने ये 21 दिन का टाइम टेबल चैलेंज फॉलो कर लिया तो याद रखना, जो अभी हालत है ना बुरी वाली, पढ़ाई शुरू करनी है, टॉपर बनना है, ये करना है, वो करना है, बड़े सपने जो हैं, जो धाराशायी होते दिख रहे हैं, 21 दिन बाद यही सपने तुम्हारे अपने हो जाएंगे। अब ले आओ नोटबुक, पेन। मूवी देखने नहीं आए ना, जिंदगी बदलने आए हैं, सपने पूरे करने के लिए टूल्स जुगाड़ने आए हैं, तभी तो आए हैं। एक एक सेकंड को यूज कैसे करना है वो टॉपर्स कैसे कर लेते हैं यार। हम भी 10 घंटे 12 घंटे वाली मेहनत करते हैं, हमारा तो कभी वैसा आउटपुट ही नहीं आता। वो उतने ही घंटे में डबल काम करके निकल जाता है हमसे आगे, निकल जाती है हमसे आगे। समझ ही नहीं आती बात, आज समझ में आएगी, दिमाग में भी जाएगी, दिल में भी जाएगी। शुरू करते हैं। 4 पॉइंट्स है। इलॉन बाबा टेक्निक, हाँ ये वही वाले इलॉन है जो दुनिया में फेमस हैं टू बी दी मोस्ट एफिशिएंट। तो सर हम उनको कॉपी करने वाले क्या? नहीं, उनको कॉपी करने से तुम फेल हो जाओगे एग्जाम में। हर परिस्थिति की अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट जो दुनिया के बेस्ट टाइम मैनेजमेंट वाले लोग हैं, हम उनसे आज कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, मी टाइम। अरे सर छुट्टी पे लेकर जा रहे हो क्या? उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं क्या? हिमाचल? नहीं केरला। अबे वो वाला मी टाइम नहीं है, दूसरा वाला मी टाइम है, बताता हूं क्या है। तीसरा, द पावरफुल माइंड। है तो सब यही, जो भी टॉपर बन रहा है वो भी यहीं से बन रहा है, तुम जो नहीं बन रहे हो वो भी इसी के कारण नहीं बन रहे हो। तो अपने दिमाग का बेस्ट आउटपुट डेली बेसिस पर टाइम टेबल की मदद से कैसे लेकर आना है, ये आज सीख रहे होंगे। और फिर फाइनली टॉपर सीक्रेट, टॉपर एग्जैक्टली ऐसा क्या करते हैं। तो जल्दी से अब शुरुआत करी जाए। पहला पॉइंट है इलॉन बाबा। कोई भी टाइम टेबल पता है कब सक्सेसफुल होता है? आज अपन बहुत सारी बात करेंगे कि भाई मॉर्निंग स्टडीज करनी चाहिए कि नाइट स्टडीज करनी चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितनी देर सोना चाहिए, मेरा पूरा दिन सुबह से रात तक का कैसा दिखना चाहिए, सबके तुमको जवाब दूंगा।
पर इन सारी चीजों की जो सक्सेस टिकी हुई है, उसका जो सीक्रेट है वो इलॉन मस्क ने क्रैक कर रखा है, वो उनके पास है। मजे की बात, सारांश गुप्ता सर AR-41 जो लेकर आए वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर यही काम करते थे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने AR-2 से बात करी, ऑलमोस्ट सिमिलर काम अभी तक भी जिंदगी में करते हैं। AR-6 से करी, ऑलमोस्ट सेम काम। मैंने खुद का देखा यार, मैंने ड्रॉप ईयर में ऐसा क्या किया था, ऑलमोस्ट सेम काम। वही सेम काम तुम कर रहे होंगे। मैंने नीट AR-2 से बात करी, AR-1 से बात करी, उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न। हर व्यक्ति जो जीवन में एकेडमिकली टॉप कर रहा है या इनफैक्ट इन जनरल लाइफ में अच्छा कर रहा है, उसकी एक आदत होती है। और पता है वो आदत क्या है? वो आदत है बिफोर स्लीपिंग टास्क टेबल। आपको पता है टॉपर जो है ना, वो टाइम टेबल कम बनाते हैं, टास्क टेबल ज्यादा बनाते हैं। सर क्या होती है टास्क टेबल? आपको जिंदगी में, इसके बारे में डिटेल में लास्ट पॉइंट में बात करूंगा और शुरुआत यहां से करनी जरूरी है। उसका क्या इंपैक्ट होता है वो भी आपको समझ में आएगा। रोज रात को सोने से पहले, क्या बोल रहा हूं मैं, रोज रात को सोने से पहले आपको यह लिखना है कि कल क्या क्या काम आप करोगे और उन काम में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा। तो वो इलॉन मस्क तो 5 मिनट के स्लॉट्स बनाता है, वो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि उसके पास तो इतने सारे काम है। कुछ लोग बोलते हैं ना, और उसके जैसा कर लेता हूं। भाई किसी भी टॉपर को कॉपी करके तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा खुद का होना चाहिए। तुम्हारा अपना दिमाग है, तुम्हारे अपने तरीके हैं। किसी और को कॉपी कर लोगे तो कुछ नहीं बनोगे, ठीक है। टास्क लिखना है, जैसे छोटा सा फॉर एग्जांपल, मैं एक जेई का बच्चा हूं, मेरे जेई 2024 में एग्जाम है। तुम्हारा टास्क कैसे दिखना चाहिए? यार मेरी 5 से 6 घंटे की तो क्लास होती है, चलो ठीक है, तो मैं 5 से 6 घंटे की तो क्लास करने वाला हूं, ठीक है। फिर मैं 2 घंटे का फिजिक्स का होमवर्क करने वाला हूं, 2 घंटे का मैं केमिस्ट्री का होमवर्क करने वाला हूं। ये मेरे हो गए कितने? टोटल अराउंड 10 घंटे। फिर मैं 1 घंटा मैं रिवीजन करने वाला हूं। वो तुम डिसाइड कर लोगे तुम किसका करने वाले हो। 30 मिनट में एक्सरसाइज करने वाला हूं, मतलब मैंने बिना टाइम असाइन किए हुए एक बार टास्क असाइन कर लिए रात को सोने से पहले, जो मैं कल करने वाला हूं, ठीक है। और गलती से भी वो 6 से 6:15, 6:15 से 6:45, 6:45 से 8:30, 8:30 से 9, 9 से 12 वाला टाइम टेबल मत बना लेना, कभी पूरा नहीं होगा। कैसे बनाने वो बताऊंगा। पर ये समझ में आ गया कि रोज रात को सोने से पहले टास्क टेबल बनानी है। तुम इसके लिए डायरी यूज कर सकते हो, गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो। मैं एडवाइस करूंगा यार तुम लोग गूगल कैलेंडर यूज मत करना, वरना कब वो गूगल कैलेंडर पे तो रहे नहीं। 12 बजे सोना था, 1:30 बजे तक रील्स चला रहे हैं, मौज मरनी है। शॉर्ट्स में लग गए, 2 बज गए रात को, मैसेज आ गया 3 बज गई रात को। तो तुम डायरी में लिख लेना, तुम्हारे लिए वो बेटर है, रोज के रोज दिखता भी रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब चालू करते हैं। ये करना सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी सक्सेस बेस्ट टाइम टेबल की, हर टॉपर की, कोई भी हो पूछ लेना, उसकी इसी पे टिकी हुई है कि वो रात को अपने टास्क लिखकर सो रहा है, सो रही है कि नहीं। अगर ये नहीं किया तो उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो अपने को अगले पॉइंट पर लेकर आ रहा है, रिलेटेड है मी टाइम। तो मी टाइम का क्या मतलब है? मी टाइम इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ाई करूं, सबसे बड़ा टाइम टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, या फिर मैं नाइट में पढ़ाई करूं। अब यार जो मैं बोलने वाला हूं हो सकता है वो कुछ बच्चों को अच्छा ना लगे, पर सच्चाई तो बोलनी ही पड़ेगी। कोई भी टॉपर 99%, देखो एक्सेप्शन 1% वाले हमेशा होते हैं, पर तुम वो नहीं हो, ध्यान रखना उस चीज को। मोस्टली टॉपर्स पूरी रात पढ़ने को अवॉइड करते हैं, और इसका साइंटिफिक रीजन दूंगा, ऐसे नहीं कि हाँ मेरा को अच्छा लगा और दूसरे टॉपर बोल रहे हैं। 2 सबसे बड़ी यहां पर साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं जो तुमको बताने वाला हूं। पहला, तुम्हारा कोई भी एग्जाम भारत के अंदर रात को नहीं होता। समझ आ गई बात? अगर तुम जेई वाले हो तो तुम्हारा एग्जाम सुबह होने की काफी ज्यादा संभावना है, मॉर्निंग स्लॉट आ गया तो। एडवांस में तो सुबह से ही पेपर होता है। तुम अगर नीट वाले भी हो तो तुम्हारा पेपर दिन में होएगा, रात को तो होगा नहीं।
तो रात को पढ़ने से यह प्रॉब्लम है कि तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक रात वाली सेट हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है? अमरोज बिरानी नाम का एक बच्चा, हर चीज को तुम्हें कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा। 12th क्लास में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? रात भर पढ़ने की आदत थी। सुबह उठे, उस दिन रात भर नींद आई नहीं, 1-2 घंटे की नींद लेकर एग्जाम में चले गए। भाई साहब सिलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि एसिड रिफ्लक्स हो गया, एसिडिटी हो गई सुबह एकदम जल्दी उठने के कारण, पेपर खराब। ड्रॉप ईयर में टाइम टेबल सुधारा, रात को टाइम पर सोने लग गए। AIR 3 IIT के अंदर कितनी ऑल इंडिया रैंक 3 आई उस बंदे की IIT JEE में, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करने से कि नाइट स्टडी की जगह मॉर्निंग स्टडी पे शिफ्ट हो गए। अब बच्चे बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, हम तो रात को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, 2 तरीके हैं। या तो तुम रात को 10 से 11 के बीच में सो जाओ, ठीक है, स्लीप, और सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाओ। पहला तरीका तो ये। या तुम रात को 1 बजे अराउंड, मतलब 12 से 1 या 1 से 2 के बीच में सो जाओ, 1 AM स्लीप, और सुबह अगर 12 बजे सो रहे हो तो 7 बजे उठ जाना, 1 बजे सो रहे हो तो 8 बजे उठ जाना, अराउंड 8 AM उठ जाओ। पर सर हमारे घर में तो बहुत शोर होता है, हमारे से पढ़ाई नहीं होती। अगर ऐसा है तो देखो दोनों तुम्हारे पास तरीके हैं। तुम 10 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ। अब 5 बजे तो तुम्हारे घर में कोई नहीं उठ रहा, उठते सब 6-7 बजे, तो 2 घंटे तुम्हारे को वहां मिल गए। रात को 9 बजे बाद शांति के तुम्हारे को 2 घंटे और मिल गए। या फिर अगर करना ही है ऐसा तो 1 बजे तक 1:30 बजे तक सो जाओ मैक्सिमम, उसके बाद मत सोना। सुबह 9 बजे की शिफ्ट आ गई तुम्हारी जेई की, बोर्ड के एग्जाम भी सुबह होने वाले हैं, भाई साहब नींद नहीं खुल रही है, जबरदस्ती उठकर चले गए, पेपर बिगड़ गया। तो भलाई इसी में ही है कि आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, इसका ध्यान रखो। तो ये जो है ना मी टाइम, अपना बॉडी क्लॉक पहचानो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो। 7-8-10 दिन मॉर्निंग टाइम, फिर 7-8-10 दिन नाइट टाइम। अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता तो अब दूसरे कैटेगरी के बच्चे मेरे पास आएंगे, सर मैं ऑलरेडी सुबह 4 बजे सोता हूं, मैं क्या करूं? क्या मैं कल से 1 बजे सोना शुरू कर दूं? नहीं, जिंदगी में कोई भी इंप्रूवमेंट एकदम से नहीं होता। आप 4 बजे सो रहे हो ना, 3 दिन 3:30 बजे सो, 3-4 दिन 3 बजे सो। कोशिश करके 2-3 हफ्ते में, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम बाकी है, दिन में मतलब 3-4 दिन में आप अपने टाइम को 15-15 आधा घंटा पीछे शिफ्ट करना शुरू करो। आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं कि कोई मेजर चेंज हो रहा है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, मान लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। वरना बॉडी रिबेलियस हो जाती है, अबे यार तू अभी तक 4 बजे तक सो रहा था, अब एकदम से 12 बजे सोने लगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर पेट में गड़बड़, दिमाग में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो 15-20 दिन, 21 दिन, महीने भर में अपनी टाइम क्लॉक को सही कर लो। तो क्लियर हो गया, मॉर्निंग टाइम वर्सेस इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम वर्सेस नाइट का आपका कंफ्यूजन क्लियर है। मैं क्या करता था, मैं 12 से 1 के बीच में सोता था, ठीक है। मेरे को भी यार एकदम सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो मैं ऐसा नहीं है कि हाँ 10 बजे सो रहा हूं, सारांश सर 10 बजे सो जाते थे, 4, 4:30, 5 बजे उठ जाते थे, तो मैं भी उनकी कॉपी करूं मेरे भाई की। नहीं, मेरे लिए यार मैंने देख लिया था 12 से 1 का टाइम काम कर रहा है, तुम्हारे लिए भी वो टाइम अगर काम करता है। पर किसी भी कीमत पर प्लीज 2 बजे से ज्यादा मत बजाना। इसका एक कारण और है कि अगर आप 2 बजे सो रहे हो तो खाना तो 9, 9:30 ही खा लोगे। मम्मी ऐसा तो है नहीं 11 बजे तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, 2 बजे बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है। पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा, तुम वहां पर खाना ढूंढ रहे हो, और 2 बजे जो खाना खाएगा उसका बीमार पड़ना तय है, क्योंकि सोने से 4 घंटे पहले आपको कुछ खाना होता है, उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते अगर हेल्दी बॉडी चाहते हो तो, हेल्दी माइंड चाहते हो तो ये दूसरा साइंटिफिक रीजन है कि क्यों 2 बजे बाद हमको नहीं जागना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ मी टाइम का फंडा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे जाए। तो मॉर्निंग वर्सेस नाइट आपको क्लियर हो गया। आप मॉर्निंग पर्सन हो तो 10, 10:30, 11 बजे सो जाओ। नाइट पर्सन हो तो 12, 1, 2 के करीब सो जाओ, उससे लेट नहीं करना। अब आती है अगली बात, द पावरफुल माइंड। इसमें आपको मैं आंसर देने वाला हूं कि भाई साहब हमको सोना कितने घंटे है, हाउ मेनी
आवर्स स्लीप। कितने घंटे की नींद जरूरी है। अब फिर से वही वाली बात हो गई, मैं बोलूंगा भैया 6-7 घंटा सोना पड़ेगा, पर सर दुनिया के कुछ बड़े बड़े लोग हैं 4 घंटे सो जाते हैं। अरे वो दूसरा काम कर रहे हैं, उनका काम इतना दिमाग वाला, याद करने वाला, रिवीजन करने वाला, कॉन्सेप्ट समझने वाला नहीं है। समझ रहे हो बात को? तुम्हारा काम दूसरा है। छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 2 लकड़ी काटने वाले जाते हैं एक जंगल में, पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। पहला वाला जो होता है वो काटना शुरू, धड़ 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 धड़, कट ही नहीं रहा है पेड़, 4 घंटे हो गए। दूसरा वाला आदमी पहले 2 घंटे जो आरी होती ना पेड़ काटने की, उसको शार्प करता है, लोहे से घिस घिस के एकदम शार्प कर लेता है। अगले 2 घंटे में धड़ 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 करके पेड़ काट देता है। तो अगर तुम सिर्फ 3-4-5 घंटे सो रहे हो तो जो तुम्हारी आरी है ना वो ब्लंट है। क्यों? क्योंकि इस पढ़ाई की जंग में, या आईआईटी नीट 10th 9th वाली पढ़ाई में, जो तुम्हारा इकलौता सबसे बड़ा हथियार है वो है तुम्हारा दिमाग। और दिमाग को शार्प करने के सिर्फ 2 टूल होते हैं, और उसमें से भी 90% कंट्रीब्यूशन अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में होता है एक स्लीप का। तो 6 घंटे या 7 घंटे जो भी तुम्हारी बॉडी टाइप के लिए बेस्ट है, उतना तुमको सोना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करना चाहते हो। और दुख की बात यह है कि ये सारे एग्जाम 3-4 दिन की पढ़ाई से क्रैक नहीं होते हैं, ये लंबे टाइम तक की पढ़ाई मांगते हैं। 6 महीने, 7 महीना, 4 महीना की लगातार 13, 14, 15 घंटे वाली पढ़ाई। तो तुम्हें वो 7 घंटे की नींद, 6 घंटे की मिनिमम नींद लेनी ही पड़ेगी, वरना होगा क्या? 3 दिन तो बहुत चौड़ में पढ़ लिए भाई साहब, 18-19 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, 3 दिन बाद शरीर की बैंड बज जाएगी, मना कर देगा वो। फिर तुमको एक साथ 12-13 घंटे 10 घंटे सोना पड़ेगा, बात तो वही पड़ जाएगी, पेट खराब होएगा जो अलग। तो करना क्या है? 6-7 घंटा मिनिमम सोना है। तो इसका अगर अपने माइंड को प्रॉपरली यूज करना चाहते हो तो 6 से 7 घंटे की नींद मस्ट है। समझ गए? कहानी से याद आ जाएगा हर बार जब भी सोचोगे। और ये 6 से 7 घंटे की नींद एक टाइम स्लॉट में होनी चाहिए। जितना रिपीटेड टाइम टेबल होगा, वही सेम बात रोज हो रही होगी। 10 से 11 के बीच में सोता हूं, 5 से 6 के बीच में उठता हूं, 10 से 11 के बीच में सोता हूं, 5 से 6 के बीच में उठता हूं, तो तुम फोड़ दोगे। और अगर ये ऐसा हो रहा है यार, एक दिन 2 बजे सो गया, 8 बजे उठ गया, फिर एक दिन 10 बजे सो गया, 4 बजे उठ गया, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग वही वाले काम करता रहेगा जो अभी कर रहा है। तुम्हारे साथ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, तुमसे टाइम टेबल फॉलो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तुम बहुत रैंडम हो, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। जब मर्जी पड़े उठ जाते हो, जब मर्जी पड़े सो जाते हो, दिन में सो जाते हो, रात को नहीं सोते हो। तो ऐसे नहीं होता। दिमाग को समझ में ही नहीं आ रहा, शरीर को समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे को कब प्रोडक्टिव रहना है, कब पीक एफिशिएंसी पे रहना है, कब कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। 10 बजे दिमाग को लगता है सोने का टाइम हो गया क्योंकि कल तुम 10 बजे सोते, आज पुश करो नहीं 2 बजे तक सोऊंगा, फिर अगले दिन 10 बजे सोने की कोशिश करो, दिमाग को लग रहा है भाई ये तो जागने का टाइम है। कैसे होगा? रिपीटेड टाइम टेबल में 6 से 7 घंटे सोना है। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज, फाइनल चीज, टॉपर सीक्रेट। टॉपर सीक्रेट में हम 2 चीजों का आंसर ढूंढ रहे होंगे। हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे पढ़ना है, और टाइम टेबल लॉन्ग टर्म बनाना है कि शॉर्ट टर्म बनाना है। ठीक है? लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाना है कि शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनाना है। तो पहली बात, कितने घंटे पढ़ने हैं, उसका मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है तुम्हारे लिए, ये रहा। इलॉन मस्क ने बोला, वर्क लाइक हेल, आई मीन यू हैव टू जस्ट पुट इन 80 to 100 आवर्स एवरी वीक, दिस इंप्रूव द ऑड्स ऑफ सक्सेस। और उसका साइंटिफिक लॉजिक कितना प्यारा दिया है, क्योंकि बाकी सारा बच्चा तुम्हारा कंपटीशन वाला वही रोज के 8 घंटे 9 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहा होगा, और तुम 13-14 घंटे पढ़ रहे होगे, तो वही सेम काम जो उसको करने में 4 महीने लगेंगे तुम 2 महीने में कर दोगे। अब समझा कुछ बच्चे एकदम से क्यों 15% से 99.5% पे चल जाते हैं। अब समझो एकदम क्यों मंथन जैसे बच्चे 6 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर जाते हैं, जिनसे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ड्रास्टिकली अपना इनपुट बढ़ा लेते हैं। तो हाउ मेनी आवर्स का तो सिंपल सा ये एक तुमको आज मूल मंत्र बता रहा हूं। अगर तुम 2024 में एग्जाम देने वाले हो
तो मिनिमम बोलो, मिनिमम 12 आवर्स जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। 2025 में अगर तुम एग्जाम देने वाले हो, ये इंक्लूडिंग स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी सब कुछ है, 2025 में देने वाले हो तो मिनिमम 10 आवर्स। अगर तुम 2024 में 9th या 10th का एग्जाम देने वाले हो, 9th 10th वाले बच्चे अगर तुम हो, तो मिनिमम 5 आवर्स अदर देन स्कूल तुमको अब से पढ़ना है। 5 घंटे नहीं तो 4 घंटे तो अब से तुमको पढ़ना पड़ेगा, वरना एग्जाम के पहले फिर घर पर बैठकर 12-12 घंटे के रट्टे मारने पड़ेंगे, जो तुम्हारे आगे के प्रोस्पेक्टस के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया एकदम कैसे होएगा, क्या होएगा? ठीक है। अब लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। सर मैं रोज की प्लानिंग करूंगा, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले अपने गोल पर आइडेंटिफाई करो क्या करना चाहते हो। सबसे पहले तुमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। तुमको अपना गोल लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जेईई 2024 जनवरी में 99 परसेंटाइल लाना चाहता हूं, फिर उसके बाद अप्रैल में अटेम्प्ट दूंगा, फिर जे एडवांस में फाइनली टॉप 500 टॉप 100 की रैंक लाना चाहता हूं। तो इससे मेरा गोल फिक्स हो गया कि मेरे को लॉन्ग टर्म में क्या करना है। अब इसको शॉर्ट टर्म में ब्रेक करना तुम शुरू करोगे। पहले डिसाइड कर लोगे यार मेरा सिलेबस कितना हुआ है। मेरा मान लो 70% सिलेबस हो गया, तो तुम क्या करोगे? अभी लेट से एक्स डेट है, तो अगले 1.5 महीने में बचा हुआ 30% सिलेबस कर लूंगा। उसके अगले इतने टाइम में रिवीजन कर लूंगा, टेस्ट दे दूंगा, फिर जेईई मेंस फर्स्ट खत्म हो जाएगा तो वापस से रिवीजन कर लूंगा। बोर्ड वाला हूं तो बोर्ड की तैयारी कर लूंगा, इतने टेस्ट दे दूंगा। मोटी मोटी तुम प्लानिंग करोगे। फिर उसके बाद जो तुम्हारा टास्क नंबर 1 था, सबसे बड़ा, अभी से लेकर अगले 1.5 महीने का बचे हुए 30% को सिलेबस को खत्म करने का, या बचे हुए 50% सिलेबस को खत्म करने का, उसको तुम वीक वाइज तोड़ोगे। तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के गोल्स होने चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म बना लोगे तो भी नहीं होगा, शॉर्ट टर्म बनाओगे तो भी नहीं होगा, दोनों बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? तुम वीकली तोड़ लोगे। कैसे तोड़ोगे? अब अपन शॉर्ट टर्म की तरफ आ गए, लॉन्ग टर्म गोल बनाते बनाते वीकली तोड़ोगे कि मेरे को 5 चैप्टर करने हैं। चलो जेईई नीट वाले तो 5 तो ज्यादा हो जाएगा, मेरे को 3 से 4 चैप्टर डिपेंडिंग ऑन चैप्टर लेंथ मेरे को करने हैं। कितने ड्यूरेशन में? 7 दिन के ड्यूरेशन में। अब जब मैं आज रात को बैठूंगा, मेरे को यह पता है अगले 7 दिन में मुझे ये चैप्टर्स खत्म करने, तो अब मैं कल की अपनी टास्क टेबल बनाऊंगा। तो फ्लो क्या हो गया? सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल, फिर उसके बाद क्वार्टरली गोल, फिर उसके बाद मंथली गोल, फिर वीकली, और फिर उसके बाद जब मैं वो फर्स्ट वाली टेक्निक यूज करने वाला हूं, इलोन बाबा टेक्निक, कल क्या टास्क मेरे को करने हैं, तो फिर मैं वहां पर डाल दूंगा कि यार ये 4 चैप्टर मेरे को करने, तो उस 4 चैप्टर का इतना हिस्सा, इतना नोट्स का रिवीजन, इतने सवाल मेरे को कल करने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा वीकली टारगेट पूरा होगा। बात समझ में आ गई कैसे बनता है? तो लॉन्ग टर्म भी बनाना है, शॉर्ट टर्म भी बनाना है। यह डिटेल्ड तरीका होता है बेस्ट टाइम टेबल बनाने का। अब पता है क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास एक वीकली टाइम टेबल है। मान लो मैं आज उतना नहीं पढ़ पाया, मेरा टारगेट है यार मेरे को 80-85 घंटे इस हफ्ते पढ़ने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम्हारा आज गिव अप नहीं होएगा, तुम्हारे को कल के लिए मोटिवेशन आएगा। नहीं यार आज सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ पाया, कल 12 घंटे पढ़ूंगा। और जीवन की सच्चाई बता दूं, कोई भी टॉपर डेली बेसिस पे अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता। मोस्टली टॉपर, जो टॉप 1%, टॉप 0.5% के बच्चे होते हैं, वो वीकली अपना टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं, डेली कोई नहीं कर पाता। तो यार ये टाइम टेबल की एक स्ट्रैटेजी होती है, जिससे कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी हो, नीट हो, यूपीएससी हो, 9th 10th हो, उसको टॉप 100 टॉप 500 रैंक के साथ क्रैक किया जाता है। ठीक है। अब 21 दिन का चैलेंज क्या है? 21 दिन का चैलेंज ये है, छोटा सा तुमको एक चैलेंज दे रहा हूं, कमेंट में ये चारों स्ट्रैटेजी और ये छोटा सा चैलेंज लिख देना कि तुम रोज सोने से पहले, बहुत छोटा चैलेंज दे रहा हूं, कल का
टास्क लिखकर सोगे। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर एक्चुअली में टॉपर्स के जैसे टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हो, तो तुम ये चैलेंज पूरा करोगे। और हर दिन आकर नीचे कमेंट कर देना डेट के साथ, आज का चैलेंज कंप्लीटेड। रात को जैसे ही तुम वो लिख दो, उसके बाद आकर वो चैलेंज लिख देना कि मैंने आज के अपना टास्क वाला जो चैलेंज था वो कंप्लीट कर लिया। तुम देखना 21 दिन बाद तुम भी टॉपर्स के जैसे कंट्रोल के साथ टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे। ऑल दी बेस्ट।